हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील सीरीज़ की कॉमिक डायल 100। जब आती है किसी पर मुसीबत, जब होता है अपराध, तब किया जाता है डायल 100। लेखक हनीफ अज़हर, चित्रांकन नरेश कुमार, कैलीग्राफी टी आर आज़ाद, संपादक मनीष गुप्ता। लेकिन तब जब डायल 100 खुद मुसीबत बन जाए, मुसीबत दूर करने वालों के लिए। नमस्कार, पुलिस कंट्रोल रूम। काली मंदिर में कुछ चोर मंदिर की मूर्तियां चुराने की फिराक में हैं। अगर पुलिस तुरंत ही काली मंदिर पहुंच जाए तो वो चोर पकड़े जा सकते हैं। खटाक। ऑपरेटर के कुछ बोल पाने से पहले ही फ़ोन कट गया, लेकिन ऑपरेटर को एक अपराध होने की सूचना मिल चुकी थी। अब उसका काम था उस सूचना को फ्लैश करना। निकटतम पुलिस जिप्सी काली मंदिर में घटना की जांच करने तुरंत पहुंचे। डायल 100 की ऐसी ही किसी कॉल पर सक्रिय उठने के लिए पूरे शहर में तैनात है सैकड़ों पुलिस जिप्सियां, जिनमें से एक कुछ ही पलों बाद काली मंदिर पहुंची। चोरों को धर दबोचने के लिए हमें मंदिर में जाना होगा। अपने जूते उतारो जल्दी। सब इंस्पेक्टर के साथ ही दोनों कांस्टेबलों ने भी अपने अपने जूते उतारे और वे मंदिर के प्रांगण में दौड़ लगाते चले गए। संभल कर, फर्श पानी से गीला है, कहीं फिसल न जाना। फिसलें चाहे गिरें, लेकिन आज चोरों को बचकर नहीं जाने देंगे। चोरों को पकड़ने के लिए कृत संकल्प पुलिस वाले मंदिर के अंदर पहुंचते ही अचंभित रह गए। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। भगवान की सभी मूर्तियाँ सही सलामत हैं। क्या मतलब हुआ इसका? फाउल कॉल, यानी किसी ने पुलिस को बेवकूफ़ बनाने के लिए डायल 100 मिलाया था। चलो वापस लौटे। वापस लौटकर तुम कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ से तुम्हें सीधा यमराज के पास जाना है, इस हाई टेंशन करंट की बदौलत। गीले फर्श पर तेजी से दौड़े करंट ने तीनों पुलिस वालों को अपनी चपेट में ले लिया। तीनों बुरी तरह तड़पे और कुछ क्षण बाद ही शांत हो गए, सदा के लिए। डायल 100 पर जो आएगा वह ऐसे ही मौत के मुंह में जाएगा। उसके मुंह से निकलते अंगारे व आंखों से बरसती आग कई दिनों तक 100 नंबर पर सक्रिय उठने वाले बहुत से पुलिस वालों पर गाज बनकर गिरी। राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर में हड़कंप मच चुका था। पिछले हफ्ते 100 नंबर पर की गई कॉलों में 8 फ़ोन कॉल्स ऐसी थी जिसकी जांच करने का हमारे 20 साथी वापस लौट कर ना आ सके। 100 नंबर का बुलावा उनके लिए मौत का बुलावा बन गया। जंगल की आग की तरह ये खबर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में फैल चुकी है। अब 100 नंबर की घंटी बजते ही वे भयभीत हो उठते हैं। ड्यूटी की वजह से वे मामले की जांच करने जाते भी हैं तो ऐसे जैसे फांसी के फंदे की तरफ जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वे लोग भी पुलिस सेवा से वंचित रह जाएंगे जिनको सच में पुलिस की ज़रूरत है। इसका एक ही हल है, कानून के उस हत्यारे की गिरफ्तारी। और अब वह गिरफ्तारी होकर ही रहेगी। और अब वह गिरफ्तार होकर ही रहेगा, क्योंकि अब इस केस पर काम करेगा इंस्पेक्टर स्टील। मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर सलमा के साथ तुरंत हेडक्वार्टर पहुँचो। ओके सर। अब जल्दी। इंस्पेक्टर स्टील को मिलने वाला था एक नया केस, रात का अंधकार, जिसके हावी होते ही अपराधी अपना सिर उठाने लगते हैं। मेरा जाल बिछ चुका है। पुलिस वालों के मौत के सफ़र की तैयारी हो चुकी है। अब मुझे सेलुलर पर मिलाना है 100 नंबर। ऐसे मौक़ों के लिए सेलुलर फ़ोन बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि अन्य फ़ोनों की तरह इसको पुलिस हेडक्वार्टर का कंप्यूटर ट्रेस नहीं कर सकता। नंबर मिलते ही उसके कंठ से निकली वह घबराहट भरी आवाज़। प्रिया, प्रिया सिनेमा के साथ वाली बंद गली में एक लाश पड़ी हुई है, जिसकी सूचना आपको देना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। लेकिन आप कौन? एक नागरिक, कहकर उसने सम्मत विच्छेद कर दिया। अब उसकी आंखें शैतानी चमक से दमक रही थीं। अब आएंगे पुलिस वाले और सीधा पहुंचेंगे यमलोक। उसकी उम्मीद से बहुत पहले पहुंचे वे दो कानून के रखवाले, जिनमें एक थी सलमा और दूसरा था सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील। यही है बंद गली। लाश इसी गली में कहीं पड़ी होगी। वह रही, मैं उसे उठाती हूँ। सलमा लाश को उठाने आगे बढ़ी, तभी स्टील के मस्तिष्क में गूंजा वह शब्द, पीप पीप पीप, खतरा। लेकिन कहाँ? ओह, बारूद लाश के ठीक नीचे है, प्रेशर बम के रूप में, जिसका लीवर लाश के नीचे दबा हुआ है। सलमा लाश को आधा उठा चुकी है। जैसे ही वो उसे पूरा उठा लेगी तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे सलमा को उस अनर्थ से बचाना होगा। अद्भुत फुर्ती से स्टील ने सलमा को अपनी ओट में ले लिया और इधर हुआ वह विस्फोट। लेकिन वह विस्फोट सलमा के शरीर पर खरोच भी न डाल पाया, क्योंकि इंस्पेक्टर स्टील उसकी ढाल बन चुका था। ओह, मौत का यह खतरनाक जाल किसने बिछाया था? उसी हत्यारे ने 2 नंबर की कॉल पर पहुंचने वाले पुलिसकर्मियों को ख़त्म करना, जिसका जुनून है, जिसकी शुरुआत लेकिन वह हत्यारा है कौन? और डायल 100 पर निकलने वाले पुलिसकर्मियों का दुश्मन क्यों है?
इस सवाल की जल्द ही जांच करनी होगी, जिसकी शुरुआत होगी पुलिस हेडक्वार्टर से। पिछले 2 सालों में सिर्फ 3 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने डायल 100 की कॉल पर पुलिस के समय पर ना पहुंचने और अपना नुकसान होने की सूरत में पुलिस पर केस किया था। हमें इन तीनों से मिलना होगा सलमा। उसने कहा था कि अगर मैं ऐसी कोई बात देखूं तो उसे सूचित करूं, तो वह मुझे तगड़ा इनाम देगा। अपने फ़र्ज से दगा करने वाला वह सिपाही कुछ ही देर बाद उस हत्यारे के सामने खड़ा था। मैंने तुम्हें जो महत्वपूर्ण सूचना दी है, मुझे उसका भारी इनाम मिलना चाहिए। मिलेगा, और वो भी इतना भारी कि उसका वजन ना तुम्हारा शरीर सह पाएगा और ना तुम्हारी आत्मा। इंस्पेक्टर स्टील और सब इंस्पेक्टर सलमा मौत से बच गए। अब वे मुझ तक पहुंचने में प्रयासरत है। रास्ता सही चुना उन्होंने, लेकिन सही रास्ते पर चलने वाला हर राही अपनी मंजिल पर पहुंच जाए ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे इंस्पेक्टर स्टील और सब इंस्पेक्टर सलमा। वेद गुप्ता उन तीनों में से ये भी एक है जिन्होंने पुलिस पर केस किया था। मैं उसे बाहर बुलाने के लिए बेल बजाती हूँ। सलमा के बैल स्विच पर अंगूठा रखते ही बैल तो बजी, लेकिन जवाब कोई नहीं मिला। लगता है घर में कोई नहीं, आओ वापस चलें। गलत, घर में कई आदमी हैं, लेकिन जवाब दे सकें या दरवाज़ा खोल सकें उसकी ऐसी हालत में कोई नहीं है। सभी मुसीबत में, इसलिए हमें अंदर जाना होगा, दरवाजे का लॉक तोड़कर। स्टील के भारी भरकम हाथ के एक बार से लॉक टूटा, दरवाज़ा खुला। इसी के साथ स्टील और सलमा को नजर आया वह थर्रा देने वाला दृश्य, क्योंकि दरवाज़ा खुलने के साथ ही उससे बंधी वह मौत तेजी से बढ़ चली थी उन बेगुनाहों की तरफ जो ठीक उसके सामने उसके निशाने पर थे। अब उनकी ज़िंदगी को ख़त्म होना ही था, क्योंकि मौत ने अपना निशाना नहीं बदलना था। लेकिन फिर भी दो बेगुनाह जिंदगियां मौत का निवाला बनने से बच गईं, क्योंकि उनके और उनकी मौत के बीच आ गया स्टील का भारी भरकम शरीर। ऊपर से गिरे जिस पैन और घातक कटर ने इंसानी शरीर को काट डालना था, वह स्टील के शरीर पर खरोंच भी न डाल सका। उफ, मौत से बाल बाल बचे तुम। हम एक केस के सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं मिस्टर गुप्ता, लेकिन पहले आप बताइए आपके साथ ये सब किसने किया? वह एक नकाबपोश था, उसने घर में घुसते ही हमला करके हमें बेहोश कर दिया। होश आने पर हमने अपने आप को मौत के ठीक सामने बंधा पाया। हमारी वजह से आपको कुछ हो जाता तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाते। अब हमें उस विषय पर आना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। ठीक कहा। फिर सलमा वेद गुप्ता को अपने आने का कारण बताती चली गई। सारी बात सुनने के बाद बोला वेद गुप्ता, हाँ, मैंने पुलिस पर केस किया था और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं केस जीत जाऊँगा। सहयोग के लिए धन्यवाद। फिर वहाँ स्टील रुका और न सलमा। वेद गुप्ता से बात करके तुम किस नतीजे पर पहुंचे? वेद गुप्ता वो नहीं जिसकी हमें तलाश है, इसलिए हम अब चल रहे हैं दूसरे सस्पेक्ट हाशिम अली के घर। घर का दरवाज़ा खुला है, हाशिम अली अंदर ही कहीं होगा, लेकिन कोई आवाज़ ना हो, क्योंकि अगर सचमुच वही अपराधी हुआ तो वह सतर्क हो सकता है। दोनों दबे पांव अंदर की तरफ बढ़े। हाशिम अली उन्हें अंदर ही मिला, लेकिन अचंभित कर देने वाली हालत में। सलमा के कंठ से बोल फूटने को हुए, तभी उसने अपने ही हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया। सलमा की इस हरकत पर हैरान हुआ स्टील कुछ बोल पाता उससे पहले ही सलमा ने किया वह इशारा जिसका अर्थ था मुंह से आवाज़ न निकाले। स्टील के चेहरे पर प्रश्नों का तूफान नजर आने लगा, जिसके जवाब में सलमा की उंगली उठ गई उधर, जिधर ज़मीन पर खून से उर्दू में कुछ शब्द लिखे थे, जिनका अर्थ था यहाँ साउंड बम रखा है। साउंड बम? हमें उसे ढूंढना होगा। स्टील के साथ सलमा भी साउंड बम ढूंढने में जुट गई। किसी अनजाने घर में ये भूसे में से सुई ढूंढने जैसा मुश्किल काम ज़रूर था, लेकिन ऐसे कामों को चुटकियों में कर डालते हैं स्टील की आंखों में लगे स्कैनर। वह रहा बम, हाशिम अली की कुर्सी के एकदम नीचे। साउंड बम मिलने के बाद उसे डिफ्यूज़ करने में जुट गया स्टील, और कुछ ही पलों में सफल हुआ। इसी के साथ सभी ने चैन की लंबी सांस ली। अगर कुर्सी से उभरी कील से अपने अंगूठों को घायल कर खून से ज़मीन पर लिखने का विचार मेरे दिमाग में ना आता और उर्दू जानने वाली सब इंस्पेक्टर की नज़र उस पर ना पड़ती, तो सब कुछ भीषण धमाके से चढ़ उड़ जाता और उसी के साथ उस नकाबपोश का नापाक इरादा सफल हो जाना था जिसने मुझे इस मुश्किल में फंसाया था। यहाँ भी नकाबपोश? बाय द वे, आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे? ये इंस्पेक्टर स्टील और मैं सब इंस्पेक्टर सलमा, एक केस की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में हम आपके पास आए हैं। उनका वहाँ आने का मकसद पता चलने के बाद हाशिम अली बोला, मैंने पुलिस पर केस ज़रूर किया था, लेकिन अब मुझे पुलिस से कोई शिकायत नहीं। मैंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। इस मामले में कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं, आओ सलमा। हाशिम अली भी बेगुनाह है। वेद गुप्ता के बाद अब हाशिम अली को भी किसी नकाबपोश ने मौत के जाल में फंसाया। वह नकाबपोश है कौन और इस केस में उसका क्या रोल है? वह नकाबपोश निसंदेही वही पुलिस का हत्यारा है। वह नहीं चाहता कि हम उस तक पहुँचे।
लेकिन उस केस में वो जो अड़चने पैदा कर रहा है उससे ये साबित होता है कि हम एकदम सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं। और इसकी तीसरी और आखिरी कड़ी है विजय जडेजा। स्टील और सलमान जिससे मिलने जा रहे थे उसे कोई यमराज से मिलाने की तैयारी में था। घर में हमेशा उपलब्ध रहने वाली कुकिंग गैस का रिसाव बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे मौक़ों पर घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए और बिजली के स्विचों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्विचों की स्पार्किंग से कोई ऐसी घातक चिंगारी उठ सकती है जो अच्छे खासे घर को आग का गोला बना सकती है। नकाबपोश ने डोरबेल की तारों में गड़बड़ कर दी, लेकिन यह हिदायतें तेरे लिए नहीं है जडेजा, क्योंकि तेरे साथ एकदम इसका उल्टा होने जा रहा है। और ऐसा होगा उनकी बदौलत जो तुझे तलाशते कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। बाहर कार रुकने की आवाज़ गूंजी है। वे दोनों आ गए। मैं चलता हूँ। उनके साथ साथ तुम्हें भी मौत मुबारक हो मिस्टर जडेजा। बाहर सचमुच इंस्पेक्टर स्टील और सब इंस्पेक्टर सलमा ही थे। इस कोठी में रहता है विजय जडेजा नामक वह आदमी जिसने पिछले दिनों ही पुलिस पर केस किया है। स्टील बंद दरवाजे के सामने जा पहुंचा। विजय जडेजा के को घर में ही होना चाहिए। बैल के स्विच की तरफ बढ़ गई स्टील की उंगली, लेकिन स्टील क्या जानता था कि उसकी वह उंगली इस घर का दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं, मौत के घर का दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ रही है। और ऐसा होने में अब सिर्फ एक ही पल की देरी थी। लेकिन उसी पल के बीच वहाँ आ पहुँची सलमा। रुक जाओ। क्या हुआ सलमा? अंदर से कुकिंग गैस की गंध आ रही है। तुम्हारे बैल का स्विच दबाते ही अंदर स्पार्किंग होती है, तबाही मच जाती। ओह, मेरी मशीनी नाक को इस गंध का पता ही नहीं चला। अंदर जडेजा जरूर किसी मुसीबत में है, लेकिन हम उस तक नहीं पहुंच सकते। दरवाज़ा लॉक्ड है। जब बाहर वाले को हर हाल में अंदर जाना हो तो दरवाज़ों को खोलना ही पड़ता है। उफ! दरवाज़ा टूटते ही गैस का भभका सलमा के नथनों से टकराया। सलमा जोर से चीखी, घर के सभी खिड़की दरवाजे खोलने में मेरी मदद करो स्टील। कुछ ही पलों बाद खिड़की दरवाजे खोलकर घर को गैस से और रस्सियाँ खोलकर विजय जडेजा को बंधनों से मुक्त करा के स्टील और सलमा पूछताछ में व्यस्त थे। या गैस फैलाकर वह नकाबपोश सिर्फ मुझे ही नहीं तुम दोनों को भी मारना चाहता था। अपनी पूछताछ के लिए हम जिस के पास गए, हत्यारे ने उन्हें मारने की कोशिश की। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या था? हमारी धमाकेदार जांच को बुझा पटाखा साबित करना। बुझा पटाखा? एकाएक वापस लौट पड़ा स्टील। कहाँ चले स्टील? पुलिस के हत्यारे को गिरफ्तार करने जो हैं। हाशिम अली, यू आर अंडर अरेस्ट। ये क्या बदतमीजी है? बहानेबाजी छोड़ो मिस्टर अली, तुम ही पुलिस के हत्यारे हो। ये तुम्हारी हरकतों से साबित हो चुका है। पहले तब जब तुमने ये झूठ बोला कि तुम्हारा पुलिस से समझौता हो चुका है। अगर वास्तव में ऐसा हो गया होता तो पुलिस के रिकॉर्ड कंप्यूटर में तुम्हारी फाइल बंद हो गई होती। तुम्हारा दूसरा झूठ था वह साउंड बम का ड्रामा, जिसे तुमने इसलिए सेट किया था कि किसी भी तरह हमारी शक की सुई तुम्हारी तरफ ना घूमे। ऐसा हो भी गया होता अगर तुमने साउंड बम के नाम पर साधारण बम ना सेट किया होता। अगर वह साउंड बम होता तो मेरे भारी भरकम शरीर के चलने से पैदा होती आवाज़ से फट गया होता। अब तुम्हारी भलाई इसी में है मिस्टर अली कि तुम अपना अपराध कबूल कर लो। हाँ, मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। मैं ही तुम पुलिस वालों के लिए यमदूत बना हुआ हूँ, लेकिन जिस तरह और पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए उस तरह तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। रुक जाओ, तुम भाग नहीं सकते। तुम मुझे रोक नहीं सकते। ओह उफ! रास्ते पर फैले उस चिकने पदार्थ ने न सलमा को अपने पैरों पर खड़ा रहने दिया और न स्टील को। अपराधी निकल चुका था और कुछ ही देर बाद उस स्थान पर नजर आ रहा था। आज तक मजलूम और अपराध से सताए हुए ही 100 नंबर डायल करते आए, लेकिन आज अपराधी खुद करेगा डायल 100। मैं पुलिस का हत्यारा हाशिम अली बोल रहा हूँ। अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो पुलिस को शहर के बाहर खंडहरों में भेज दो। वर्षों से सुनसान और वीरान पड़े शहर से बाहर स्थित ये खंडहर आज कानून के रक्षकों और अपराधी की वजह से आबाद थे। अभी वह वहाँ उस गुंबद के पीछे नजर आ रहा था। सर, स्टील और सलमा को अपनी तरफ बढ़ता देख शैतानी मुस्कुराहट खेल गई उसके होंठों पर। सबसे पहले तुम दोनों ही नरक पहुंचो, ये मैं भी चाहता था, लेकिन नरक का रास्ता आसान ना हो, वहां मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर पहुंचाऊंगा। सलमा सलमा उस पत्थर की चोट को सह न सकी और बेहोश होकर नीचे आ गिरी। सलमा उठो सलमा। बेहोशी की इसी नींद से वो मौत के मुंह में जाएगी इंस्पेक्टर। इतना कहकर नंबर 100 वहां से भाग लिया। कुछ ही क्षणों में सलमा को छोड़कर इंस्पेक्टर स्टील नंबर 100 को खंडहर में ढूंढता हुआ आखिर उसके सामने पहुंच ही गया। नजर उठाकर देख सामने खड़ी अपनी मौत को। अब तुम कानून के हाथ से नहीं बच पाओगे। आ इंस्पेक्टर आ, लेकिन तू मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उससे पहले ही तुझ तक पहुंच जाएगा तेरा काल। उसके हाथ ने हरकत की। इसी के साथ छत में हुआ धमाका और सारी छत भरभरा कर स्टील पर गिरती चली गई। न स्टील संभल पाया और न ही उसे संभलने का अवसर मिला। तुझे बेबस करने का ये इंतज़ाम मैंने पहले ही कर रखा था। अब इस हाल में तुझे ख़त्म करना चींटी को ख़त्म करने के समान है। डायनामाइट की इन
अत्याधिक घातक क्षणों की वजह से ऐसा होगा भी। कुछ ही देर में स्टील के आसपास डायनामाइट की कई छड़ें लगा चुका था मैं। तेरा शरीर अब चीथड़ों में बदलने जा रहा है इंस्पेक्टर। डायनामाइट की सभी छड़ों के पलीतों को आपस में जोड़कर मैंने इसमें आग लगा दी है। लेकिन खत्म होने से पहले कम से कम ये तो जान ले कि मुझ पर डायल 100 पर सक्रिय होने वाले पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार देने का जुनून क्यों सवार है। 100 नंबर। राजनगर पुलिस जिसके लिए दावा करती है कि 100 नंबर डायल करने के बाद सिर्फ 4.5 मिनट में पुलिस मजलूम की मदद को पहुंच जाएगी। शहर के हर नागरिक की तरह मैं भी इसी दावे के भ्रम में जी रहा था। मुझे भी इस बात का गुमान था कि पुलिस सही समय पर मुसीबत में फंसे हुए की मदद को पहुंचेगी। लेकिन मेरा ये भ्रम, मेरा ये गुमान उस दिन टूट गया जब मुझे ज़रूरत पड़ी, जब कुछ बदमाशों ने लूटपाट के इरादे से मेरे घर पर हमला बोल दिया। मैंने 100 नंबर मिलाया और ये सोचकर निश्चिंत हो गया कि अगले 4.5 मिनट में पुलिस मेरी मदद को पहुंच जाएगी। और पुलिस पहुंची भी, लेकिन 4.5 मिनट बाद नहीं, 4.5 घंटे बाद। इस बीच उन बदमाशों ने मेरी पत्नी और बच्चे को मार डाला। पुलिस के भरोसे मैं अपने जीवन भर की कमाई के साथ साथ अपने बीवी बच्चे भी गंवा चुका था। मैंने इसके लिए पुलिस पर केस कर दिया, लेकिन 2 साल लगातार केस लड़ते रहने के बाद निराशा के सिवा मेरे हाथ कुछ ना लगा। तब मैंने फैसला किया, मैं डायल 100 पर इतना आतंक फैला दूंगा कि उस पर काम करने वाले कांप उठेंगे। इसी फैसले के साथ ही मैं बन गया नंबर 100। डायल 100 पर सक्रिय उठने वाले तुझ जैसों का हत्यारा, और जब तक मैं तुझ जैसे सभी कानून के रखवालों को ख़त्म नहीं कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। हर अपराधी का यही सपना होता है, लेकिन वह अपना ये सपना पूरा करने से पहले ही जेल पहुंच जाता है। तुम भी वहीं पहुंचोगे। नंबर 100 को बेहोश कर स्टील ने डायनामाइट के पलीते को बुझाया। फिर वह सलमा की तरफ बढ़ा। अब मुझे सलमा को देखना चाहिए। अचानक फ्रीज होकर रह गए सलमा की तरफ बढ़ते स्टील के कदम। कारण था एक्टिव एक्सप्लोसिव। पास ही कोई घातक विस्फोटक पदार्थ था, और वह था सलमा के एकदम नीचे, प्रेशर बम के रूप में। विचलित हो चुके इंस्पेक्टर स्टील के मस्तिष्क को अगले ही पल एक और ज़बरदस्त झटका लगा। इसका मतलब खंडहर में गायब होने के बाद मेरा ध्यान बटाकर उसने एक घिनौना काम किया होगा। सलमा को होश आ गया। मुझे उसे सावधान करना होगा। हिलना मत सलमा, क्योंकि तुम्हारा ज़रा सा भी हिलना तुम्हें मौत के मुंह में ले जा सकता है। इस समय तुम प्रेशर बम के ऊपर लेटी हुई हो। या अल्लाह! मौत के भय से कांप उठी सलमा। उसका सारा शरीर पसीने से नहाता चला गया। तभी उसके कानों में गूंजे स्टील के सांत्वना भरे स्वर, हौसला रखना सलमा, मैं सब संभाल लूँगा। प्रेशर बम ठीक सलमा के नीचे है। अगर मैंने सलमा को उससे उठाने की कोशिश की तो बम फट जाएगा। इसलिए सलमा को बम से उठाने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। गहरे सोच में डूब गया स्टील का इंसानी दिमाग। अंततः वह सलमा को बचाने का तरीका सोचने में सफल हुआ। सलमा भी उठ जाए और बम पर प्रेशर भी बना रहे, इसके लिए सलमा की जैकेट को उसके पीठ से फाड़ना होगा, और फिर दोनों तरफ से उसके दोनों सिरों पर पाँव रखने होंगे, ताकि खिंचाव की वजह से बम के प्रेशर पर कोई फ़र्क ना पड़े। वह पूर्ववती दवा रहे। अब तुम उठ सकती हो सलमा। अपने बेमिसाल दिमाग की बदौलत सलमा बचाने में सफल हुआ था स्टील। खूनी 100 को लेकर तुरंत ध्यान से निकल जाओ सलमा। कानून के उस दुश्मन को उठाकर सलमा ने तेजी से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ ही पलों बाद हुआ वह धमाका। अंदर स्टील के जैकेट पर से अपने पाँव हटा लिए होंगे, जिसके कारण प्रेशर बम पर से प्रेशर हट गया होगा। कई फुट ऊपर तक उठे धूल और धुएं के गुब्बार, और कई फुट ऊपर उठ चुके धूल और धुएं के गुब्बार को चीरता हुआ बाहर निकला वह सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील सीरीज़ की अगली कॉमिक्स कानून का कीड़ा में। तब तक के लिए धन्यवाद।